हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी का पार्ट्स जो जो कि है सामाजिक मनोविज्ञान की वर्तमान उपनीतियाँ, करेंट ट्रेंड इन सोशल साइकोलॉजी में प्रेजेंट में क्या क्या उपलब्धियाँ आई है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपनीतियाँ ट्रेंड्स में समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आप लोग भी जानते हैं समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहा है, इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान में जो है समय समय पर परिवर्तन हुआ है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार का उम्मीद है और भविष्य में भी हम इसी प्रकार का उम्मीद कर सकते हैं। इसी प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य कारण यह है कि समाज और व्यक्ति जिनका कि सामाजिक मनोविज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के क्रम में विविध नई नई अध्ययन पद्धतियों का विकास एवं व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, सामाजिक मनोविज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए नई नई विधि का उपयोग किया जा रहा है। सामाजिक मनोविज्ञान की कुछ वर्तमान उपनीतियाँ का वर्णन हम इस रूप में करेंगे, जो कि है पहला देखिए, पहला है वैज्ञानिक विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग। सबसे पहले वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक मेथड और टेक्निक का उपयोग करना, जो कि सामाजिक मनोविज्ञान की एक आधुनिक उपनीति या प्रवृत्ति जिसे हम ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ट्रेंड है वैज्ञानिक विधियों के द्वारा विशिष्ट या महत्वपूर्ण कारकों को ढूंढ निकालना तथा उनकी क्रियाशीलता को समझना सरल होता है और जटिल कारकों का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के लिए अवलोकन, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, प्रयोग, जिसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रश्नावली, जिसे क्वेश्चनर कहते हैं, साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, समाजमिति, जिसे हम सोशियोमेट्री कहते हैं, और क्षेत्र अध्ययन, जिसे हम फील्ड स्टडी आदि अनेक प्रविधियों को व्यवहार में लाया जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है, जटिल कारकों यानी कि बहुत कठिन अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए किन किन मेथड का प्रयोग किया जाता है? अवलोकन, प्रयोग, प्रश्नावली, साक्षात्कार, समाजमिति, क्षेत्र अध्ययन आदि अनेक व्यवहारों का उपयोग किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अब कौन सा विषय में क्या प्रयोग करना है? प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कैसा प्रेजेंट हम कौन सा सब्जेक्ट में करेंगे, इसका प्रयोग है। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभ में वर्णनात्मक प्रकृति वाली अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। जब सामाजिक मनोविज्ञान का प्रारंभ में जब किया जाता था अध्ययन, तब वर्णनात्मक प्रकृति का पद्धति का प्रयोग किया जाता था। इसी विज्ञान की विषय सामग्री प्रस्तुतिकरण, डिस्क्रिप्टिव प्रस्तुतिकरण, जैसे हम प्रस्तुत किसी के सामने अपना प्रस्तुत रखते हैं, उसी तरह प्रस्तुतिकरण डिस्क्रिप्टिव ढंग से करते थे। परंतु अब सामाजिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक व गणनात्मक अध्ययन पद्धतियों का व्यवहार किया जाता है। यानी कि अब जो है प्रेजेंट समय में वैज्ञानिक और गणना के भी अध्ययन पद्धति का व्यवहार ज़्यादातर किया जाता है। अतः विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण वर्णनात्मक के साथ साथ विश्लेषणात्मक एनालिटिकल ढंग से भी किया जाता है, ताकि कोई भी वर्णन हम करते हैं, जब तक हम उसका एनालिसिस विश्लेषण नहीं करेंगे तो सही जवाब हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए विश्लेषणात्मक एनालिसिस ढंग से भी किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक मानवशास्त्र का बढ़ता हुआ प्रभाव, इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि सांस्कृतिक सामाजिक मनोविज्ञान में सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि प्रायः हमारी प्रवृत्ति वस्तुओं व घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखने की होती है। इसे अहंगवाद, एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं,
कि क्या कहते हैं, दृष्टिकोण से देखने, यानी कि कोई भी वस्तु, हमारी प्रवृत्ति, वस्तु व घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, अहंगवाद। उसे हम अहंगवाद, जिसे हम इंग्लिश में एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जो हम हमारी प्रवृत्ति, जो घटनाओं को हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, तो अहंगवाद, जिसे हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान भी अहंगवाद से प्रभावित है। अंतर सांस्कृतिक तुलनाओं का सहारा ले, जिसमें विभिन्न समूहों में तथा एक ही समाज के विभिन्न ऐतिहासिक युगों में की गई खोजों की तुलना की जाती है और तब कहीं कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। आप समझते हैं, अंतर सांस्कृतिक तुलनाओं का सहारा लेता है, जिसमें एक ही समाज के विभिन्न ऐतिहासिक युगों में की गई खोजों की तुलना, यानी कि बहुत सारे युगों के बारे में अगर खोज की गई, तुलना की करना है तो कहीं कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब आगे चौथा देखिए, चौथा है अंतःक्रिया, भूमिका तथा स्थिर संप्रत्ययों की बढ़ती हुई मान्यता, ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंट्रैक्शन, रूल एंड स्टेटस, जो कि है सामाजिक मनोविज्ञान की एक वर्तमान उपनीति है। ये जो है अंतःक्रिया, भूमिका तथा स्थिति संप्रत्यय, ये जो है सामाजिक मनोविज्ञान की वर्तमान में उपनीति मिली है, वर्तमान में नया उपनीति मिली है। अंतःक्रिया, प्रभाव, इंट्रैक्शन, इफेक्ट, भूमिका, रोल तथा स्थिति, स्टेटस, संप्रत्ययों की अधिकाधिक स्वीकार्य, व्यक्ति को केवल शून्य में व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है। व्यक्ति को स्वयं अपने आप से होने वाला आंतरिक प्रभाव, यानी कि इंटरनल इफेक्ट, और उसके अपने पर्यावरण में स्थित विभिन्न उद्दीपकों से प्राप्त होने वाला बाह्य प्रभाव, जिसे हम बाहरा प्रभाव कहते हैं। बाहर से जो कहीं कोई इफेक्ट पड़ता है उसे हम बाह्य प्रभाव, यानी कि एक्सटर्नल इफेक्ट, दोनों ही एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप में अंतःक्रिया, इंट्रैक्शन करते रहते हैं। यानी कि आप लोगों को भी पता है, अंतःक्रिया और बाह्य इफेक्ट, दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन इफेक्ट होता है वही नया वर्तमान उपनीति है। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का बढ़ता हुआ प्रभाव, इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में बढ़ता हुआ प्रभाव, अभी के प्रेजेंट समय में क्या प्रभाव बढ़ रहा है। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभ में के दिनों में मैकडूगल और फ्राइड, यानी कि आप लोगों को सामाजिक मनोविज्ञान के प्रारंभ, जब सामाजिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई उस समय मैकडूगल और फ्राइड ने मानव के सामाजिक व्यवहार को कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियों से समझाने का प्रयास किया था। यानी कि जन्मजात मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक मनोविज्ञान से रिलेट करके समझाने की कोशिश किया गया था। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, चूंकि जन्म से ही मानव एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में विकसित होता है जन्म से ही, यह किसने कहा था, तो मैकडूगल और फ्राइड ने कहा था। वर्तमान समय में सामाजिक मनोविज्ञान की एक नई प्रवृत्ति ट्रेंड उभर कर सामने संज्ञानात्मक कारकों तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड, विश्वास, बिलीफ्स, मूल्य, वैल्यू, अनुमान, इन्फ्लुएंस आदि की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है कि विभिन्न सामाजिक गोचरों, सोशल फेनोमेनन यथा सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन, पूर्वाग्रह व रूढ़ियुक्तियाँ, गुणारोपण, अनुनयन, पर्सपेक्शन, समूह निर्माण, ग्रुप डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं, आदि की व्याख्या उनमें निहित मौलिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आलोक में भली प्रकार की जा सकती है। यानी कि आप सभी जानते हैं मैकडूगल और
फ्राइड साहब ने बताए हैं वर्तमान समय में जो सामाजिक मनोविज्ञान की नई प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जिनमें से है संज्ञानात्मक कारक का अभिवृत्ति, एटीट्यूड, विश्वास, बिलीफ्स, मूल्य, वैल्यू, अनुमान, इन्फ्लुएंस आदि की महत्वपूर्ण भूमिका मानता है कि विभिन्न सामाजिक गोचरों, सोशल फेनोमेनन यथा सामाजिक प्रत्यक्षण, सोशल परसेप्शन, पूर्वाग्रह व रूढ़ियुक्तियाँ, गुणारोपण, अनुनयन, परसेप्शन, समूह निर्माण, ग्रुप डिसीजन मेकिंग यानी कि ग्रुप में रहकर हम क्या डिसीजन लेते हैं आदि की व्याख्या उनमें निहित मौलिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आलोक में भली प्रकार से की जा सकती है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभाव। सोशल साइकोलॉजी के अनुसार सामाजिक व्यवहार पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल बिहेवियर। वर्तमान समय में सामाजिक मनोवैज्ञानिक इस बात में जिज्ञासा रखते हैं कि क्या मानव के सामाजिक व्यवहार व क्रियाकलाप पर पर्यावरणीय कारकों यथा तापमान, शोर, भीड़भाड़, औद्योगिक जलवायु आदि का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक मनोविज्ञान पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तापमान, शोर, भीड़भाड़, औद्योगिक व जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं सामाजिक मनोविज्ञान की एक और आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि अब इसके अंतर्गत प्रति सामाजिक व्यवहार, प्रो सोशल बिहेवियर, यौन व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, प्यार, लव, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, आक्रामकता, एग्रेसिव, हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार, गुणारोपण, एट्रीब्यूशन, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, वैचारिक प्रदूषण, थॉट पॉल्यूशन जैसे विषय पर शोध व अध्ययन करने का चलन बढ़ गया है। जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान की एक और आधुनिक जो कि वर्तमान समय में क्या क्या हो गया है, प्रति सामाजिक व्यवहार जिसे हम प्रोसोशियल बिहेवियर कहते हैं, यौन व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, प्यार, लव, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, आक्रामक, एग्रेसिव, हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार, गुणारोपण, एट्रीब्यूशन, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, वैचारिक प्रदूषण, थॉट पॉल्यूशन जैसे विषय पर शोध व अध्ययन करने का चलन बढ़ गया है। सामाजिक मनोविज्ञान में जो है प्रेजेंट समय में इन सभी जो जितने भी यहाँ पर फैक्ट है इन सभी पर अध्ययन करने का चलन बहुत जोर से बढ़ गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि अब लास्ट है, सामाजिक मनोविज्ञान को आधुनिक समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक अप्लाइड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक मनोविज्ञान के जो है वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक जिसे हम अप्लाइड कहते हैं बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानव समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि ज्ञान का वास्तविक प्रयोग उन समस्याओं का सुलझाने की दिशा में हो। ज्ञान को व्यावहारिक रूप में मानवीय समस्याओं को सुलझाने और सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप से नियंत्रित करने में काम लाया जाता है। जैसे कि सामाजिक मनोविज्ञान को आधुनिक समय में क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सामाजिक मनोविज्ञान आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार और मानव समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं है। मानव समस्याओं के संबंध में जो है वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक प्रयोग व समस्याओं का सुलझाने की दिशा में ज्ञान को व्यावहारिक रूप में मानवीय समस्याओं को सुलझाने और सामाजिक परिवर्तन को नियोजित रूप से नियंत्रित करने के काम करने की कोशिश किया जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो विल बी डिफिनीशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड साइंटिफिक नेचर, यानी कि अगला वीडियो जो होगा उसमें होगा सोशल साइकोलॉजी का डिफिनीशन ऑफ और साइंटिफिक नेचर, परिभाषा और प्रकृति। सोशल साइकोलॉजी का परिभाषा क्या है और उसका प्रकृति क्या है। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।
अगर ऐसे ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।